जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा तुम्हें पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा अप्रोच लगाना होता है। हे गाइस, दिस इज आयुष गुरका और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के सारे पार्ट्स खत्म हो चुके हैं। आज क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तुम्हें किसी में भी कुछ भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। और बेसिकली तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना तब क्लियर होगा। क्वेश्चंस नहीं करोगे तो क्लियर नहीं होगी चीजें। और मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हें क्लिक नहीं हो रहे होंगे, कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि यार भैया मेरे से बन ही नहीं रहा, मेरे को सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है। तो वहां पे कैसे करेंगे अपन? देखो, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज्यादा तुम्हें पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा अप्रोच लगाना होता है। तो मेन चीज वही है कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं भी आज थोड़े से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसके बाद भी तुम और प्रैक्टिस करना तो ज्यादा बेटर होगा। फिर डाउट आए तो हमको इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछो या अपने सॉल्यूशंस देखो। मतलब जो भी तुम कर सको उतना ज्यादा करो, उससे ही तुम्हारा इंप्रूव होगा चैप्टर, ठीक है। चलो देखते हैं चलो से। तो रेशनलाइज करना है, सिंपल है। रेशनलाइज 1/√2, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जैसे 1/√2 या 1 कुछ भी दे दिया रूट के अंदर और बोला इसे रेशनलाइज करो, तो इसे कैसे करेंगे? इसे लिख देंगे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा √2 से √2, यहाँ √2 आ जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा, तो ये रेशनलाइज का आंसर हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर है। ये तो बहुत आसान था। अब आ गया √2 + 1/√2 - 1। तो मैंने रेशनलाइजेशन में क्या सिखाया था तुम्हें कि नीचे वाला जो है उसका जो बीच वाला साइन है उसे चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस। किसी को मत बताना, चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा √2 + 1/√2 + 1। ये मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। चलो, तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर लगेगा, मतलब √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2। डायरेक्ट लिख दूं मैं? √2 का होल स्क्वायर होगा 2, a + b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 भी होता है। तो √2 का स्क्वायर होगा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 × √2 × 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर 2, क्योंकि रूट से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा -1, तो ये हो जाएगा अपना 2 + 1 3 + 2 √2 अपॉन 1। तो 3 + 2 √2 अपना क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर हुआ? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना 2√5 + √5 अपॉन √2 √5 - √2। इसे रेशनलाइज करना है। 2√5 + √5 अपॉन √5 - √2। इसे अगर रेशनलाइज करने को बोला है तो कैसे करेंगे? वही चीज है, नीचे जो लिखा हुआ है इसको साइन चेंज करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि अपन ने किया है, ठीक है। चलो कर देते हैं। √5 माइनस को कर दो +√2 अपॉन √5 + √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 सेम ही है। अब तुमने एक चीज देखी, यहाँ पे 2√5 + √5 लिखा है, तो इसमें 3√5 लिखूंगा तो कोई दिक्कत है? अब तो तुम मतलब कुछ ऐसी बेवकूफी दे सकते हो तुम कि 2√5 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे फिर √5 को इसमें करोगे, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, फंसाने के लिए दी होती है। सिंपल 2√5 + √5 लिखा है तो इसे 3√5 लिख दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे हो जाएगा 3√5 मल्टीप्लाई बाय √5 + √2 अपॉन a + b a - b, तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 3√5 × √5। देखो, अब 3 यहाँ पे वैसा ही है, √5 × √5 5 हो जाएगा, क्योंकि जिसे मैंने सिखाया था √a × √a a होता है, √2 × √2 अपन ने एग्जांपल भी लिया था तो 2 हुआ था, है ना। तो अपन इसको लिख देंगे 3√5 × √5 कितना हो जाएगा? 3 × 5 प्लस 3√5 × √2 3 √5 × 2 अपॉन √5 का होल स्क्वायर 5 होगा, √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। 5 - 2 कितना आता है? कितना आता है बच्चों? 5 - 2 3 आता है, तो 3 × 5 = 15 प्लस 3√15 नहीं √10, सॉरी, 5 × 2 10 होता है अपॉन 3। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहाँ ले लेता हूँ। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? 5 + 2 10 अपॉन 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 5 + √10। ये अपना आंसर होगा। क्लियर होगा? है ना इजी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? √5 - 4√6 अपॉन 5 + 4√6। √5 - 4√6
अपॉन अंडर रूट 5 प्लस 4 रूट 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। क्या करना है अपने को इसमें, रेशलाइज करना है। रेशलाइज में क्या करते हैं, तो नीचे गिवन है उसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बस नीचे प्लस में गिवन है तो ऊपर माइनस, ऊपर नीचे माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 रूट 6 अपॉन रूट 5 माइनस 4 रूट 6। ठीक है, तो इसको यहाँ करेंगे तो होल स्क्वायर बन रहा है, इसका तो हो जाएगा रूट 5 माइनस 4 रूट 6 का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 रूट 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसे कौन सॉल्व करके बताएगा, तुम सॉल्व करके बताओगे। करो इसे सॉल्व, क्या आ रहा है, सोचो सोचो, सोचा, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का होल स्क्वायर, कितना, रूट 5 का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 रूट 6 का होल स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू 4 रूट 6 अपॉन ये रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 5 और 4 रूट 6 का होल स्क्वायर कौन बताएगा, सोचो सोचो कैसे होगा 4 रूट 6 का होल स्क्वायर। 4 रूट 6 का होगा 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर 6, फिर करेंगे 16 इंटू 6। 16 इंटू 6 कितना होता है यार, ये भी मैं बताऊंगा क्या। 16 इंटू 6 कितना होता है, 16 इंटू 6 होता है 96। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 96। क्लियर हुआ, आया समझ। 4 का स्क्वायर करा, देखो ये कैसे करा एक बार और बताता हूँ। 4 रूट 6 था, इसका होल स्क्वायर था, तो इसका मतलब होगा 4 इंटू 4 इंटू रूट 6 इंटू रूट 6। 4 इंटू 4 16 हो गया, रूट 6 इंटू 16 इंटू 6 हो गया। 6 6 36, 3 ऊपर 6 वाला 6 और 3 9 96। क्लियर है, तो ये 96 आ गया। आया समझ, कैसे हुआ, चलो बढ़िया। तो बहुत इजी था ये, तो यहाँ तक पहुंच चुके अपन, बस इसे सॉल्व करना है। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा 96 माइनस 2 4 8 अंडर रूट ऑफ 30। ये समझ आया कैसे हुआ, रूट वालों को रूट से मल्टीप्लाई कर दिया, जो बाहर वाले थे बाहर वालों को बाहर वालों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट 5 इंटू रूट 6 हो गया रूट 30 और 2 इंटू 4 हो गया 8 अपॉन 5 माइनस 96 माइनस 91। तो अपना आंसर हो जाएगा फाइनल 5 प्लस 96 101 माइनस 8 रूट 30 अपॉन माइनस 91। ये अपना हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ आया, आया ना, नहीं आया तो चलो एक और बार बता देता हूँ। अपने को ये दिया था क्वेश्चन, तो अपना रेशनलाइजेशन में जो नीचे का साइन होता है उसे हम चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया तो ये होल स्क्वायर हो गया, तो मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे क्या किया, a प्लस बी माइनस बी गिवन था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। 4 रूट 6 का होल स्क्वायर कैसे निकाला, 4 का स्क्वायर हो गया 16, रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6, तो 16 इंटू 6 होता है 96। ऊपर भी वही चीज करिए, ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, अगर तो मैं नहीं लिखा हो तो मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ। 2 रूट 5 ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 6, 2ab होता है ना, तो ये हो गया, ये भी हो गया, तो 2 2 4 8 हो गया, और रूट के अंदर वाला को मल्टीप्लाई किया तो 6 का आंसर 30 हो गया। तो ये अपना सॉल्व करके आंसर आया। क्लियर है, तो रेशनलाइजेशन में मैंने जितने क्वेश्चंस हो सकते थे अच्छे वो करा दिए, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं कुछ, तो करना दूसरी बुक्स में दिए हैं, सिर्फ एनसीईआरटी से मत चलो। मैं बोल रहा हूँ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो रेशनलाइजेशन यहाँ तक था। अब ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया था जो नीचे माइनस चेंज होके साइन कर देते हैं, मेजर केसेस में यही होता है, मगर हो सकता है कहीं ऐसा नहीं भी हो रहा हो, कहीं रेशनलाइजेशन कुछ अलग तरीके से हो रहा हो, तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी नहीं है। तो मतलब ऐसे रट के मत बैठ जाना कि नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ ऐसा ही होता है मैक्सिमम केसेस में, मगर अपने को अलर्ट रहना है, कभी कुछ और क्वेश्चन आ जाए थोड़ा देख लेना तो समझ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हो गया रेशनलाइजेशन के थोड़े क्वेश्चंस कराने देने को। अब अपन करते हैं थोड़े से एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस, कुछ कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस तो भाई अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल की आइडेंटिटीज याद है तो हो जाएंगे ये क्वेश्चन। एक बार ट्राई करके देखो, कलर ट्राई। चलो मैं बताता हूँ। 64 की पावर 1/2, ये तो बहुत आसान है। 64 की पावर 1/2, 64 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसे अपन, है ना। इसे लिख सकते हैं 8 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, अपना आंसर 8 आ जाएगा। अब तुम पूछोगे भाई आपको 8 का स्क्वायर होता है ये कैसे पता चला, तो भाई मेरे को याद है, तुम्हें भी याद करना पड़ेगा। चलो मैं लिख देता हूँ, तुम लोग याद कर लेना, ठीक है। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25,
6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का, अब मैं सब थोड़ी ना बताऊंगा, इतने याद कर लेना, बाकी तुम खुद से लिखना और आगे के याद कर लेना। एटलीस्ट 25 तक तो स्क्वायर से याद होने चाहिए, इजी है 25 तक याद करना, बाकी 15 तक तो तुम्हें होना ही चाहिए, ठीक है। 25 तक करो जितना हो सके, बाकी 15 तक करना चाहिए, ठीक है। तो ये स्क्वायर लिख दिया अपन ने। चलो 32 की पावर 1/5 वैसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करेंगे अपन 32 को फैक्टराइज कर लेंगे। 32 को फैक्टराइज करके क्या हो सकता है फैक्टर इसके, इसका फैक्टर हो जाएगा 2 into 2। फैक्टराइज करना नहीं आता हो, 32 किसके टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 8 4 32 होता है, ठीक है। अब 8 को तो कर सकते हो ना 2 into 2 into 2, और 4 को भी कर सकते हो 2 into 2, तो ये हो जाएगा 2:5। अब अगर अपने को दे दिया 32 की पावर 1/5 मतलब 2 की पावर 5 की पावर 1/5 मतलब 2। आया समझ, क्लियर हुआ कैसे किया, है ना इजी। चलो बहुत बढ़िया। 9 की पावर 3/2, अब भी अपन ने देखा था 9 का स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 9 की पावर 3/2 दिया तो अपन लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर की पावर 3/2, 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 3 मतलब 3 into 3 into 3 मतलब 27, तो आ जाएगा अपना 27। क्लियर है, आया समझ। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ये हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे इसमें तो सिंपल सा, 5 इधर मल्टीप्लाई 3 इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों का नीचे ऐसे ऐसे और ये ऐसा और ये ऐसा ऐसे लेते हैं एलसीएम, ठीक है। तो 5 2 जा हो जाएगा 10, 3 1 जा हो जाएगा 3, 3 5 जा हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये तो एलसीएम लेना सिखाया है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। हो सकता है तुम्हें डाउट हो तो मैंने सिखा दिया, तो कभी एलसीएम लेना समझना है तो वो भी सीख लो। a/b प्लस b/c मतलब c/d दिया है, तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो कभी भी कुछ भी समझना आ रहा हो एलसीएम में तो सिंपल चीज है, अपन मल्टीप्लाई कर दो बस, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसका यहाँ करो और नीचे एक दूसरे का करो, ठीक है। तो AD प्लस BC/BD ये अपना एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही किया मैंने यहाँ पे, तो 10 + 3 13, तो हो जाएगा 13/15, ये अपना हो गया आंसर। क्लियर है, सिंपल था ना। अपन ने पढ़ी थी ना a की पावर p इंटू a की पावर q होता है a की पावर p प्लस q, ये लगाया मैंने यहाँ पर, ये नहीं है q है, ये लगाया मैंने यहाँ पर, ठीक है। 2/3 प्लस 1/5 कर लिया, आंसर आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक आखिरी क्वेश्चन बचा है अपना। अपने को दिया है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, तो अपन ने क्या सीखा है, a की पावर p अपॉन a की पावर q आ जाए, a की पावर p अपॉन a की पावर q आ जाए तो a की पावर p माइनस q हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो हो जाएगा 11 की पावर 4 1 जा 4 माइनस 2 अपॉन 4 2 जा 8, तो हो जाएगा 11 की पावर 2/8, ये हो जाएगा 11 की पावर 1/4, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, 1/4 आ गया, ठीक है। आया समझ ये भी, तो इसमें भी अपन ने एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगाया था, तो क्लियर हुआ। ये एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन से ऐसे ही कुछ टफ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बाकी आइडेंटिटीज अपन ने जो सीखी है वही लगेगी, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। थक गया हूं मैं ये चीज बोल बोल के, ठीक। तो वो टाइम आ गया है कि तुम्हें मिलने वाले क्वेश्चंस फॉर अर्निंग। ये है 3 जो क्वेश्चंस फॉर अर्निंग है तुम्हारे लिए, तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पर क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा 20 रुपीज। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हें मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, सॉल्यूशन सही होना चाहिए और फास्टेस्ट होना चाहिए, तुमसे पहले कोई और भेज देगा तो उसे मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व करो, फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करो, फिर मैं चेक करता हूँ, सही होगा तो पैसे मिलेंगे, पैसे के पैसे मिलेंगे, ऊपर से अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। बीच में भी मैंने क्वेश्चंस फॉर अर्निंग दिए हैं, देख लेना, बीच में प्लेलिस्ट में कहीं भी मिल जाएंगे, बहुत सी वीडियोस में डाले थे, तो बहुत सी तो नहीं, 1-2 वीडियोस में डाले थे। तो आज ये चैप्टर खत्म हो रहा है, अपना नंबर सिस्टम फिनिश हो चुका है, अपना पॉलिनोमियल फिनिश हो चुका है, अपने बहुत सारे चैप्टर्स फिनिश होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो तुम्हें कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछो, और अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि इस तरह आपको इम्प्रूव करना चाहिए, आपकी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है, आपकी लाइट्स में कोई प्रॉब्लम है, आपकी राइटिंग, तो राइटिंग सुधरेगी नहीं, बाकी कहीं भी कुछ लगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं उसे इम्प्रूव करूंगा।
क्योंकि तुम लोग रिव्यूज दोगे तभी तो मैं सुधरूंगा ना यार, इसलिए। बाकी तुम्हें और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ या इंस्टाग्राम पे डीएम करके बोलो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट। ओके, सो दिस वॉज लास्ट लेक्चर फॉर नंबर सिस्टम। सो अब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। बाकी ये चैप्टर कैसा लगा, ये पूरे चैप्टर का रिव्यू फीडबैक मेरे को दो, तो मैं इसे और इम्प्रूव करूंगा और अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगा तुम्हारे लिए। बाकी नोट्स तुम्हें अच्छे मिल ही रहे होंगे, नोट्स में भी तुम्हें कुछ लग रहा हो कि नोट्स में कुछ इंप्रूवमेंट है तो मैं उन्हें भी सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। पूरी प्लेलिस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।